हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम शालिनी है और मैं पेरिस में रहती हूँ। ये रहा रेयांश। ये बॉटल यहाँ क्या करी, इसको हटाओ यहाँ से। गद्दा में भी नहीं खत्म हुई। यहाँ नहीं, वो वाले उधर, वो जो बैग रखा है। बाय बाय गाय, मैं 10वीं में जा रहा हूँ। यहाँ नहीं जाएगा रेयांश, इसमें नहीं जाएगा रेयांश। डाल के आ जाओ जल्दी से। अभी मैं जा रही हूँ अपने घर की सफाई करने। अभी जब से छुट्टी लगी है ना, मुझे हर दिन सफाई करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ रेयांश। थक गई हूँ मैं। ऐसे लग रहा है ये समर हॉलीडे कब ख़त्म होगा अब, क्योंकि ना ये सुनता नहीं है। मैं एक तरफ से साफ़ करूँगी, दूसरी तरफ से फिर से गंदा करना शुरू कर देगा। और ये एवरीडे का हो चुका है। एवरीडे मुझे क्लीन करना पड़ता है। हाँ, टायर्ड इस बार ज़्यादा फील हो रहा है ये समर हॉलीडे। अभी तक इतना फील नहीं हुआ था मुझे। चलिए क्लीन करती हूँ। ये देखिए घर की हालत फिर भी थोड़ा बेटर है, लेकिन अभी मुझे ठीक करना है। यहाँ स्टैंड पे थोड़े कपड़े हैं, इसे सब फोल्ड करूँगी। प्लस ना यहाँ से ये सामान हटाना है। इसको मैं देखती हूँ कहाँ मैं ये वाले सामान को, ये तो बाहर नीचे रखना है, किसी को चाहिए रहेगा लेके जाएगा। लेकिन ये वॉश इसका हम कहने नहीं दो तो बनने से तो इसको 10 मिनट नीचे रखने की जरूरत है। ओके। अभी कल रक्षाबंधन है, सो हम भी सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन। दूर है तो क्या हुआ, फिर भी सेलिब्रेशन तो होगा ही ना रेयांश, ऑनलाइन। कल में लेकिन रक्षाबंधन तो आप सेलिब्रेट करोगे ना ऑनलाइन। निकी मेरी बात सुनो कि हाँ कि ये जो मैं बनाऊंगा आपको वो गैस करना है। ठीक है। क्या रेयांश का मैंने ड्रेस भी निकाल के रखा है, कल वो क्या पहनेगा। उसके पापा का भी रख दिया है और मेरा भी रख दिया है। क्या हुआ, बोलो इधर आओ। कि थोड़ा दूर रहा करो कैमरा से। मेरी मम्मी वो गैस करना है। अगर मैं मम्मी गैस करनी है मैं क्या बनाऊं तो आपको लाइक करना है का वीडियो। अरे सोना, मैं क्या बना रहा हूँ आई डोंट नो। कुछ तो प्यारा है। कार्ड कार्ड आप देखना है मैं मेरी अच्छा वीडियो। ठीक है, बना लेना। तो मेरी मम्मी का वीडियो को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू रेयांश। चलिए ये पसारा सब मैं क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कल रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो बहुत सालों से नहीं सेलिब्रेट की हूँ। यहाँ रहते मुझे 4 साल हो गए हैं, ये 5th ईयर है। पिछले कई सालों से मैंने सेलिब्रेट नहीं किया है, क्योंकि पिछले 4 साल से तो मैं यहाँ हूँ और रक्षाबंधन के समय मैं इंडिया जाती नहीं हूँ। और आई थिंक 2020 और 21 मैंने सेलिब्रेट किया था। 19 भी नहीं किया था, क्योंकि 19 में दैट टाइम आई वॉज प्रेग्नेंट। सो मेरी मम्मी का घर 4th फ्लोर पे है, सो मैं नहीं गई। और शायद उस वक्त मेरा भाई रिटर्न भी नहीं आया था, क्योंकि वो वो उस समय वो अपनी स्टडीज़ के लिए रशिया में था, वो MBBS कर रहा था। सो तभी वो रिटर्न नहीं आया था। सो वो आई थिंक 2020 में कुछ आया है। और 20 में हमने सेलिब्रेट किया था रक्षाबंधन, और 21 में भी किया था। और 21 में सेलिब्रेट करके उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, और फिर 4 साल से तो यहाँ हूँ। और मेरे शादी के बाद ही वो अपनी स्टडीज़ के लिए रशिया चला गया, और मेरी शादी को 11 साल हो गया। और उसका स्टडीज़ कुछ 6 इयर्स का था वहाँ पे MBBS। सो वो 6 इयर्स में वो हार्डली 1 या 2 बार ही आया था इंडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और ऑलरेडी स्टडी महंगी है, और एक मिडिल क्लास के लिए इतना अफोर्ड करना मुश्किल है कि एवरी ईयर आना जाना। सो वो 2 ही बार शायद आया था, और तभी हमने सेलिब्रेट की। एक बार तो याद है मैंने सेलिब्रेट किया है रक्षाबंधन, और बाकी तो याद नहीं है। मतलब ये शादी को इतने साल हो गए, और इतने सालों में मैंने हार्डली 3 या 4 बार ही सेलिब्रेट कर पाया है। ये देखिए रेयांश, पता नहीं क्या बनाया भैया। यहाँ पे आप ने जो इम्पोर्टेंट कार्ड होते हैं ना, हाँ, कि जो बहुत से कार्ड होते हैं, और बीच में यहाँ पे रख सकती हो।
अच्छा, और ओके। यहाँ पे हम्म। आप अपने चीजों रख सकती हो, लाइक आपके निबम्स। कुछ तो बनाया है रेयांश, वेरी गुड रेयांश, वेरी नाइस। यार रखने तो गिर जाएगा वरना। ये आपका है। थैंक यू। सो बहुत सालों से नहीं सेलिब्रेट किया है, पिछले अभी जब से यहाँ पे हूँ तो ऑनलाइन ही मेरी सिस्टर्स जाती हैं, सो उनके साथ ही मैं ऑनलाइन सेलिब्रेट करती हूँ। इस साल भी सेम होगा कि मैं ऑनलाइन सेलिब्रेट करूँगी। रेयांश का भी, वो अपनी बुआ लोग के साथ, अपनी दीदी लोग के साथ ऑनलाइन सेलिब्रेट करेगा। कभी देखो, मे बी नेक्स्ट ईयर तो नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट ईयर का हमारा प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड है। क्या हुआ? गिफ्ट करो ना, बना दो फिर। सो नेक्स्ट ईयर का हमारा प्लान ऑलरेडी अभी से डिसाइड हो चुका है। हमें कब जाना है कि नहीं जाना है, जो भी है सब डिसाइडेड है। अभी टिकट्स नहीं हुई है, माइंड में डिसाइड हुआ है, और लेट्स सी, टिकट हो जाएगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और उसके नेक्स्ट ईयर का भी कुछ प्लान है, सो होप सो वो प्लान सक्सेसफुल हो। मैं तो बहुत प्रे करती हूँ कि वो वाला जो हमने सोचा है 2027 में वो हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा चीज़ है। होप सो वो होगा तो सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ शेयर तो करूँगी ही करूँगी। बस गॉड से प्रे कर रही हूँ कि वो सेलिब्रेशन ज़रूर हम कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है अनसर्टन कि बहुत सही नहीं कर पाते हो आप, लेकिन मैं चाहती हूँ वो वाला सेलिब्रेशन हम कर पाएँ और एकदम बहुत ग्रैंड लेवल पे करें। ऐसी हमारी इच्छा है, मेरी ख़ास तौर पे मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं वो सेलिब्रेशन करूँ और वो भी एकदम अच्छे से करूँ। वो हमारी फैमिली का ही कुछ है। होप सो अगर होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस यही है। सो मुझे लगता नहीं है मैं भी आने वाले कुछ सालों में भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर पाऊँगी। आता है, दुख होता है, बहुत बुरा भी लगता है, फील भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ठीक है, दिस इज़ अ लाइफ। नहीं, इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि हो जाती हूँ ऐसे, रील्स देखती हूँ या कुछ, या होता है ना, सब सिस्टर्स आ रही है, मैं नहीं आ रही हूँ। और मुझे ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि मेरा भाई है और मैं नहीं गई हूँ राखी बांधने, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मतलब कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊँगी, कितना अगर मेरे को गुस्सा भी रहेगा, उस पर कुछ भी रहेगा, वॉटेवर, लेकिन जो फेस्टिवल है वो मैं सेलिब्रेट करती हूँ, कितना भी हो। ब्लड रिलेशन ही होता है। सो रेयांश को ब्लड नहीं पसंद, वो बहुत डरता है। क्या हुआ? जैसे अगर कोई मरते तो वो ब्लड आता तो बहुत डेंजर होता है। और डेंजर होता है ब्लड? हाँ, क्योंकि नाक से आता है, या किसी की बॉडी में कांटू डाल देता है, और फिर उसकी मौत होती है, वो बहुत डेंजर होता है। कहाँ देखे आप ये सब? मुझे पता है पहले से, ये बहुत डेंजर है। ओके ब्लड बहुत डेंजर, कभी ऐसा मत बोलो। ओके। मैं ब्लड रिलेशन की बात की रेयांश, सिबलिंग्स की बात की अपने। यू डोंट नो व्हाट इज़ दिस सिबलिंग्स क्योंकि आपको नहीं है। हाँ, सम टाइम लगता है होना चाहिए, सम टाइम लगता है कि मतलब ठीक है, अभी मैं इतने दूर हूँ, या कभी कभी ऐसे फील होता है बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो पास होके भी दूर है। सो क्या मतलब, इससे अच्छा नहीं हो तो ठीक है। बहुत सारी मिक्स फीलिंग है इस चीज़ को लेके अब मेरी। डोंट नो, ठीक है, लेट्स चेंज द टॉपिक। हाँ, सो अभी ऑनलाइन सेलिब्रेशन होगा, गिफ्ट भी लिया जाएगा। मेरे भाई से मैं एवरी ईयर गिफ्ट लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने तो ऑलरेडी अपनी सिस्टर्स को गिफ्ट दे दिया है। वो जैसी सैलरी आई उसके बाद ही उन्होंने डिसाइड किया क्या करना है और उन्होंने गिफ्ट सेंड कर दिया। मतलब रक्षाबंधन को ऑलरेडी 15 डेज़ बाकी था, तभी उनका ऑलरेडी गिफ्ट का जो है वो उन्होंने डन कर दिया था। कि मेरे से पूछे, मैं बोली रक्षाबंधन के दिन करते हैं, तो उन्होंने बोला क्या फ़ायदा फिर, तो मैं बोली वैसे ही होता है। फिर बोले नहीं मेरे को अभी करना है। मैं बोली करो, आपकी मर्ज़ी, आपकी सिस्टर, आपको जो करना है आप कर सकते हो। सो मैंने बोला ठीक है करो, आपको जो ठीक लग रहा है आप अपने मन से कर दो। सो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, उनको जो ठीक लगा उन्होंने कर दिया। लेकिन रेयांश की जो सिस्टर्स हैं उनको तो मैं कल ही करूँगी, कल जब ऑनलाइन सेलिब्रेशन होगा उसके बाद उन लोग को उनका गिफ्ट दूँगी। क्यों क्यों फाड़ दिया आपने ये? अब क्या मैं कुछ बोलूं? बोलिए ना। ये
यहाँ भी सारे कपड़े हैं, इसे सब मैं फोल्ड करते जा रही हूँ और ऐसे यहाँ रखते जा रही हूँ। और फिर उसके बाद वहाँ पे जो रेयांश ने बवंडर किया है वो क्लीन करूँगी। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जब से छुट्टी लगी है मुझे मतलब ये सब काम एवरी डे करना पड़ रहा है। वैक्यूम हुआ, फिर क्लीनिंग हुआ, क्योंकि इरिटेट हो जा रही हूँ क्योंकि मैं एक तरफ से क्लीन करती हूँ, दूसरे तरफ से ये गंदा करता है, तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, क्या ही करेंगे, बच्चा है। ये सोच के फिर मैं जाने देती हूँ। अभी वही कल फेस्टिवल है, सो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो ब्लॉग में सब चीज़ें ऐसे बिखरी बिखरी रहती है ना, तो मुझे मेंटली वो चीज़ें पसंद नहीं आती है। ऐसा नहीं कि यहाँ मैं हेल्पर नहीं रख सकती हूँ कि मतलब कुछ समय के लिए आयो करके जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मैं अननेसेसरी पैसा वेस्ट करूँ अपने हस्बैंड का। मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ, सो ठीक है, मैं अभी घर पे ही हूँ तो मैं क्लीन कर सकती हूँ। करके मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खुद ही सब क्लीन कर दूँ। और वेट देखती हूँ कौन है। हेलो हेलो, बोलिए। नहीं, कोई और था, वो बोल रही थी डोर ओपन करो, बट मैंने बोला नहीं, ऐसे मैं किसी अननोन के लिए, आई डोंट नो, सो मैं ऐसे किसी अननोन के लिए मैं नहीं ओपन कर सकती हूँ, सॉरी। पता नहीं कौन था, उसको कहीं और जाना था। क्या आई नो, वो कोई अननोन था। हाँ वही तो, दिमाग का काम। दिमाग, यस, श्रेयांश हैव अ माइंड। ये ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कल देखने मिलेगा। अब मैं फटाफट पूरा सब क्लीन कर देती हूँ, यहाँ से लेके रेयांश तक करूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। लेकिन उसके पहले दिखा तो दूँ कैसा है मेरा घर। ये तो आप देख ही रहे हैं, पूरा ये कॉर्नर गंदा है, साथ में अभी तो यहाँ मैं कपड़े रख रही हूँ, सो ये मैं क्लीन कर दूँगी। फिर यहाँ पे देखिए, ये सब भी मैं हटाऊँगी, ये तो रेयांश का नहीं है, ये अभी ला के रखा है रेयांश ने। ठीक है, अभी उसके रूम में लेके चलती हूँ। यहाँ पे देखिए उसका सॉक्स, यहाँ पे टॉय। फिर उसके बाद ये रहा रेयांश का रूम, देख रहे हैं कैसे इतना मैसी हाउस है ये देखिए, ये देखिए पैंट गिरा है। अभी मैं क्लीन कर रहा हूँ। ओके रेयांश, तो मैं पूरा ज़्यादा देर रखने वाला है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखिए गाइस, क्लीन हुआ है, थोड़ा बहुत किया है, अभी वैक्यूम बाकी है। वैक्यूम में और ये सामने खड़े हो जाओ, बैक कैमरा ही चालू है, बोलिए। और कि मैंने मम्मी की मदद की, और अभी मेरा नाम है टीवी। ओके, फेवरेट टीवी। ओके, एक फ्रेंड को देना है, सो वो अभी जब आएंगी, अभी वो इंडिया में है तो उनको देना है। और ये नीचे रखना है, बाद में जाऊंगी तो नीचे रख दूंगी। ये वाला रूम भी मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया है। देन ये वाले रूम को भी थोड़ा सा सेट किया है अभी, लेकिन सारा रेयांश ने यहाँ पे ही डंप कर दिया है। इसे मैं अभी फुर्सत में सब अच्छे से सेग्रीगेट करूँगी और ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, सो मैंने इसको एज इट इज़ रख दिया है कि बाद में करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने इसके कपड़े भी ऑर्गेनाइज नीचे भी सब किया है, बेड वगैरह सब क्लीन किया हुआ है। देखते हैं कितने देर ये क्लीन होता रहता है। मुझे लगता नहीं है ये ज़्यादा देर तक क्लीन रह पाएगा, लेकिन कोशिश है मेरी कि रहे क्लीन। अभी क्या बाकी है, वैक्यूम बाकी है, लेकिन वैक्यूम अभी थोड़ी देर बाद करूँगी। उसके पहले रेयांश को कुछ खाने को दे दूँ, फ्रूट्स। सो उसको ग्रेप्स और एप्पल देती हूँ, ताकि वो अभी 20 मिनट्स उसे टीवी देखने मिला है, सो वो ग्रेप्स के साथ मतलब टीवी के साथ फ्रूट्स खा ले। और फिर उसके बाद डिनर का प्रिपरेशन, सांभर राइस बनाई थी मॉर्निंग में सांभर बनाया था और हस्बैंड को चीला बना के दिया था। फिर रेयांश के लिए राइस बनाया तो मैंने भी वही खाया। अभी सांभर है थोड़ा, राइस भी है, सो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, या फिर उसी में हो जाएगा, आई डोंट नो, लेट्स सी। यहाँ पे ये लोग का कपड़ा निकालना, ऊपर से बैग था, बैग में यहाँ मैंने यहाँ ऊपर रखा हुआ है।
पाउच में और वो बैग में, इसको भी जस्ट निकाली। दोनों जन का कपड़ा, ये रेंज का तो नया है, इनका भी नया है, दोनों का नया है, कुर्ता भी और पैंट भी, दोनों चीज़ रेंज ने ये खुद चॉइस किया हुआ है। एक और निकाली थी, बोला नहीं ये वाला, क्योंकि इसके बटन्स अच्छे थे। मॉर्निंग में दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी यहाँ मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ, कल क्या पहनूँगी पता नहीं। सो मैंने कुछ ऑप्शंस में रखे हैं, वही सोची हूँ वो सब आयरन कर लेती हूँ, मतलब प्रेस कर लेती हूँ। जैसे ये एक ड्रेस रखा है और एक ये साड़ी है, ये ऐसी है, इसमें ऐसा बॉर्डर है, और एक ये साड़ी है। सो ये तीनों में से कुछ भी पहन लूँगी। तीनों ही मैं एक मतलब सोची हूँ आयरन करके रखती हूँ, जो अच्छा लगे वो पहन लूँगी। ये मेरी राखी की तैयारी है जो कि मैं कर रही हूँ। तो रेंज कपड़े आयरन किए हुए, मत उधर मत जाना। नहीं चाहिए ना। हाँ तो खाना फिनिश करो, फिर चलो सुलाती हूँ। प्लीज नहीं मत करो। खाना फिनिश कर लो, फिर आप सो जाओ। बिना खाना फिनिश किए कैसे सो सकते हैं लला? 2 ही 3 बाइट बाकी है बेटा। नींद वेट कर लेगी, लेकिन खाना बिना खाए ऐसे नहीं सोते, गंदी बात होती है। ऐसे नहीं बोलते बेटा। जाओ खा लो, फिनिश कर लो, फिर चलो मैं सुला दूंगी आपको, मैं प्रॉमिस। खेलना चाहता हूँ। हाँ तो वही, लेकिन पहले खाना फिनिश कर लो, फिर खेल लेना। पहले फूड। रेंज ऑलरेडी आप लेट हो चुके हो, ठीक है। अरे आंखें भी नहीं मैनेज कर पाई तो रवि। अभी खेलने बोलूँगी तो खेलना मैनेज हो जाएगा, लेकिन तो बोलो खेलना है। खेलना है रेयांश? नहीं अब भी नहीं बोल रहे, थोड़ी देर पहले बोले खेलना है। अभी ये साड़ी है, इसको भी आयरन करती हूँ। ऐसे ब्यूटीफुल सी साड़ी है ये, येलो एंड रेड के कॉम्बिनेशन में। ये देखिएगा, इस तीनों हो गया, बट बहुत समय लगा बट फाइनली हो गया है। इसको अब अच्छे से हैंग कर देती हूँ। हस्बैंड का मैंने मॉर्निंग में घाई होगा करके अभी रेयांश का और इनका दोनों का निकाल दिया है, मेरा भी रेडी कर दिया है। अब बस राखी है, राखी भी मुझे निकाल के रखनी पड़ेगी। मैंने अभी कुछ दिन पहले यहीं कहीं रखा हुआ है, मुझे टेबल लगा के पहले देखना पड़ेगा मैंने कहाँ रखा है, क्योंकि सुबह घाई होगा। इस बेटर कि मैं अभी ढूंढ के रख लूँ। चलिए पहले ढूंढ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। हाँ गॉट इट, ये रही राखी। इसमें बहुत सारी राखी है, भगवान जी की भी है और साथ ही साथ हस्बैंड और रेयांश की भी है। सो ये भी ध्यान से रख लेती हूँ, अदरवाइज़ यही सामने ही रखती हूँ ताकि मुझे सुबह मिले। मैंने यहाँ पे देखिए बैंगल्स वगैरह भी निकाल के रखा हुआ है। मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने रेडी करके रखी है ताकि सुबह घाई ना हो और सब मैं फटाफट कर सकूं, क्योंकि इंडिया में 2 बजे मीन्स यहाँ पे 10:30 बजे तक का ही समय है। सो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठ के सब कुछ करना पड़ेगा। सो मैं सोच रही हूँ, अभी तो ऑलमोस्ट मैंने रक्षाबंधन की सारी तैयारियाँ कर ली है। चलिए कल ऑनलाइन सेलिब्रेशन होगा और आप लोग भी हमारे साथ जुड़िएगा। ऑनलाइन जैसे भी मैं सेलिब्रेट करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए लाइट का कितना फ़र्क पड़ता है। अभी मैं उस तरफ खड़ी थी, लाइट बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी, अभी यहाँ पे प्रॉपर लाइट आ रहा है फेस पे, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, मेरी सारी तैयारी हो गई है रक्षाबंधन की। मॉर्निंग में उठना है टाइम से, क्योंकि कल सुबह का जो मुहूर्त है अगर मैं इंडिया का पकड़ के चलूँगी तो यहाँ पे 10:30 बजे तक का ही है। सो मुझे जल्दी उठना होगा, सारा प्रिपरेशन करना होगा, फिर हम ऑनलाइन सेलिब्रेट करेंगे। और मैं यहाँ पे ऑनलाइन कैसे सेलिब्रेट करूँगी, यहाँ पे क्या करूँगी, वो भी आप सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल ऑलरेडी हमारा मेन्यू भी डिसाइड है कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। फ़िलहाल हस्बैंड डाइट कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ उनके साथ डाइट। सो फ़िलहाल कल डाइट का कोई फूड नहीं रहेगा। सो मैं स्पेशल कुछ बनाऊँगी, सिंपल सा ही रहेगा लेकिन थोड़ा अलग होगा। सो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी जो भी बनाऊँगी, और जैसे भी सेलिब्रेट करूँगी रक्षाबंधन वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।
नेक्स्ट ब्लॉग रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का होगा और वो मैं बहुत जल्दी तुरंत अपलोड करूँगी। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।